मैं हूं नदीम चौधरी और प्रॉपर्टी लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा कि सोसाइटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सोसाइटी या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कामयाबी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपने किस तरह से किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। रियल एस्टेट के अंदर जो नए लोग हैं खासतौर पे उनके लिए ये वीडियो बड़ा अहम होने जा रहा है कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुराद क्या है। हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि वो तमाम प्रोजेक्ट जो कि एकड़्स में हैं या कैनाल्स में हैं या किसी भी मतलब ये उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर 5,000 कैनाल पे है, 10,000 कैनाल पे है, 50 एकड़ पे है, 100 एकड़ पे है, 26 एकड़ पे, 20 एकड़, वट एवर द स्ट्रेंथ इज देयर, रकबा जितना भी है, आपको ऐसे तमाम हाउस प्रोजेक्ट्स में इसमें जो है वो काम करने का तरीकाकार क्या है, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसको सेल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉलेज जो है जनरल होना नहीं चाहिए, लाइक दैट के जी आपको पता है कि आपकी सोसाइटी ये होगी। डीप डाउन नॉलेज जो है वो होना चाहिए, डेप्थ में जाके होना चाहिए। आपकी सोसाइटी का टोटल रकबा कितना है, आपकी सोसाइटी क्या क्या ऑफर कर रही है, प्लॉट्स दे रही है, हाउसेस दे रही है, फार्म हाउसेस दे रही है, कमर्शियल प्लॉट्स दे रही है। उसके बाद जो भी कैटेगरीज है उसकी डीप नॉलेज होना चाहिए कि प्लॉट का साइज क्या है, घर के अंदर कौन कौन से फीचर्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और फार्म हाउस है तो उसका साइज कितना है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो मतलब कम्प्रीहेंसिव डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इस बारे में फर्दर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस, जैसे प्लॉट के बारे में कौन कौन सी मेजर इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है अपने कस्टमर्स को घर के बारे में। सो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपकी जो अप्रूवल्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल्स हैं, तो सोसाइटी को कौन कौन से अप्रूवल, गैस की, उसके बाद एलडीए की, टीएमए की, सीडीए की, वट जो भी आपका एरिया उस हवाले से जो भी अप्रूवल्स है उसके स्टेटस क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरी जो फ्यूचर बैलेटिंग है वो कब होने जा रही है हमारे प्रोजेक्ट की, प्लॉट्स का है या घरों का है या किसी भी चीज़ का है। अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल करने के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, पोजेशन दे रहे हैं, कब्जा दे रहे हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको जो टीएमए की जहाँ भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन होनी है या चेक एंड बैलेंस है, लैंड रिकॉर्ड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे जो है वो अगर खुद नहीं पता तो जो भी कोलीग आपका सीनियर है उसके साथ जाके आप वो तफसीलात जो है वो गेन कर सकते हैं। सो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बल्कि डीप नॉलेज में इसको कहूँगा आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए अगर आप प्रोजेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं। लोकेशन के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। लोकेशन सिंपल होनी है, गूगल के थ्रू क्या है, किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी लोकेशन को। इसके अलावा लोकल रूट्स हैं, वो डायरेक्शंस क्या क्या हैं, सिटी के अंदर से जाना है, कहाँ से आपने मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में आपने पहुँचना है। कस्टमर को ये नॉलेज, आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए ताकि अपने अपने कस्टमर को आप बता सकें कि यहाँ पे अप्रोचेस कैसे। फिर डिस्टेंस को भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस से मुराद है कि आपको टाइमिंग डिस्टेंस का पता होगा कि 5 मिनट की ड्राइव है, इसके अलावा यहाँ पे 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, कौन कौन सी डायरेक्शंस है यहाँ पे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए कि हमारी बैलेटिंग का, उसके बाद फ्यूचर में इसका रेट क्या हो सकता है, क्योंकि आज अगर प्लॉट, फार्म हाउस, घर या कोई भी कमर्शियल प्लॉट आप लेते हैं तो आने वाले डेज के अंदर आपके लिए क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं और क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये डीप नॉलेज, ये मतलब गली बातें नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सॉलिड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप वक्त गुजरता है आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, तो ये चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए आपने चलना। ये नहीं कि जब आप बड़े मैच्योर हो गए तो नॉलेज लेना छोड़ दें। नॉलेज हर वक्त इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डीप डाउन होनी चाहिए। घर की अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसमें क्या है, कितने बाथरूम है, क्या 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 आप देने चाह रहे हैं, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप डील कर रहे हैं,
सेकंड नंबर के ऊपर या थर्ड नंबर के ऊपर आप इसको ले लें, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कहाँ सेल आउट करना है। आपको अपने कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए। जो प्रोडक्ट कॉस्ट आप दे रहे हो, किस कम्युनिटी को आप ऑफर कर रहे हो, किस एरिया में ऑफर कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका कस्टमर कौन है, क्या दुकानदार है, क्या बिजनेसमैन है, या क्या एक हाउस कर जॉब करने वाला बंदा है, हाउस वाइफ्स हैं, या कोई भी ऐसा बंदा है जो भी आपका बिजनेस जो आपके कस्टमर है, क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट्स है, उसको अलाइन करना बहुत आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ हिट करनी है। जब आपके पास ये नॉलेज आ जाता है, आप अपने दोस्तों से, यारों से, या अपने पर्सनल सर्वे से आपको आइडिया होता है कि ये मेरी टारगेट मार्केट है, यहाँ पे मैंने अप्रोच करना है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, प्रोजेक्ट तो लाहौर में कर रहे होते हैं, प्रमोशन वो पेशावर में कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट वो कराची में कर रहे होते हैं, प्रमोशन वो किसी और जगह पे कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पे जब आपको ये ना हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट कस्टमर कौन सा है, उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है अपनी। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बगैर आप कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है, ये डिस्कशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ बातचीत, जो वीडियो लंबा हो जाएगा, बातचीत भी बड़ी लंबी हो जाएगी। सो अगले किसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। सो ये चार चीज़ें आज के जो लेक्चर है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले नंबर 1 आपको नॉलेज होना चाहिए डीप अपने प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 2 आपको लोकेशंस का इल्म होना चाहिए। नंबर 3 आपको अपनी जो भी अप्रूवल्स हैं उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस सोसाइटी के, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 4 आपको आपकी लोकेशन, आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। फिर टारगेट कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि अगर इन पॉइंट्स पे आप अमल करते हैं तो मैं यकीन से कह देता हूँ, और यकीन से कहता हूँ बल्कि, कि आपकी कामयाबी यकीनी है। फर्दर हम लोग कौन कौन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए उस बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर। सेकंड नंबर पे जो उससे अगला वीडियो होगा, हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इस वक्त चल रही हैं करंट, और कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करके हम अपनी सेल्स को मज़ीद बूस्ट कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। फर्दर अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो इनबॉक्स में आप कमेंट्स में अपना मैसेज जो है वो मुझे लिख भी सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है इस बारे में दूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन।